होम मेकर यानी घर का वह व्यक्ति जो पूरे घर की और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन समाज में अक्सर ना इसके काम को ये कहकर कम आंका जाता है कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं मिलते। लेकिन रियलिटी में होम मेकर का काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से भरा हुआ होता है। इसीलिए होम मेकर्स को खुद अपने काम की वैल्यू सबसे पहले समझनी चाहिए और खुद को सम्मान देना चाहिए। तो जी, अब पॉइंट ये आता है कि हमें अपने काम को वैल्यू कैसे देनी है और ख़ुद का सम्मान कैसे करना है। तो सबसे पहले तो होम मेकर्स को ये समझना चाहिए कि उनके किए हुए काम से उनका परिवार चलता है। कहने का मतलब है कि उनका काम इस परिवार की नींव है। चाहे वो घर की सफाई करनी हो, खाना बनाना हो, बच्चों की देखभाल करनी हो, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हो, या फिर ना अपने घर का बजट संभालना हो। ये जो सारे काम है ना, इनको एक साथ करना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप यही काम किसी बाहर के इंसान से कराएंगे, किसी बाहर के व्यक्ति से कराएंगे ना, तो सभी को अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे। मुझे ये बात कब रियलाइज़ हुई, जब मैंने अपने घर पे मेरी डिलीवरी के टाइम पे मतलब बर्तन मांजने के लिए, खाना बनाने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए 3 अलग अलग लेडीज़ को अपॉइंट किया। और उन सब का जो टोटल निकला ना मेरे पास, वो 15,000 रुपये महीने के निकले। यानी कि कहीं ना कहीं मैं अपने घर में 15,000 रुपये तो बचा ही रही हूँ। ये तो सिर्फ 3 काम का था, इसके अलावा कितना काम होता है ना। घर की डस्टिंग करना, कपड़े धोना, है ना, बाकी सबका घर में ध्यान रखना। ये जो काम करने आती है ये तो लिमिटेड काम करती हैं, लेकिन हम सारा दिन काम करते हैं। इसीलिए हमारा जो काम है ना, वो 24/7 है। और हमारा जो काम है, इसे भी हमें किसी नौकरी से कम नहीं समझना है। दूसरी बात होती है कि होम मेकर्स को अपने जितने भी काम होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक हम जितने भी काम करते हैं ना, अगर हम उन्हें लिखेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो पूरा दिन है ना, वो कितना बिजी था, कितना मेहनत से भरा हुआ था। तब कहीं जाकर शायद हमें ये लगेगा कि यार हम कितना काम करते हैं। और ऐसा करने से ना हमारे अंदर खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यस, हम ही हैं जो इतना सारा काम एक साथ कर पा रहे हैं और अपने पूरे घर को हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। यानी कि हम हमारे घर का बहुत सारा काम अकेले करते हैं और हमारा काम किसी भी तरीके से किसी दूसरे के काम से कम नहीं है। तीसरी बात यह है कि होम मेकर्स को हमेशा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अक्सर हम पूरा दिन सब सब लोगों के लिए काम करते हैं, पूरे परिवार के लिए काम करते हैं, और खुद के बारे में हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है ना। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ, अपने रेस्ट और अपनी हॉबीज़ के लिए भी है ना, थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी अच्छा लगता है, किताब पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, टहलना या कोई नई चीज़ सीखना, जो भी चीज़ मतलब आपके मन को खुश रखती हो, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हो, वो सब उनमें से कोई भी एक चीज़ आपको अपने लिए भी ज़रूर करनी है, पूरे दिन में एक बार, चाहे 15 से 20 मिनट ही सही। ऐसा करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो होगा और आप अपने काम की खुद वैल्यू कर पाएंगी। चौथी बात, नई स्किल्स सीखना है ना, हमेशा होम मेकर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि होम मेकर्स कहीं बाहर तो जा नहीं रही हैं। एक ही रूटीन है जो वो लगातार फॉलो किए जा रही हैं। सुबह उठना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, घर की साफ़ सफाई है, कपड़े धोना, ये वो, मतलब जो भी काम हम सारा दिन करते हैं, हम एक लूप में घूमते रहते हैं बार बार। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है ना, वो उसी लूप में स्टक हो जाता है। तो हमें हमारा माइंड स्टक नहीं करना है, हमें नई नई चीज़ें सीखनी है। इससे हमारा दिमाग नया नए 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 आइडियाज़, नए नए काम करता रहेगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, आप एक बढ़िया सी रेसिपी जो है वो ट्राई कीजिए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। कोई भी नई स्किल सीखिए, सिलाई सीखिए, या फिर जो भी आप सीखना चाहती हैं, कोई ऑनलाइन, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ी लिखी हैं तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकती हैं, डिजिटल स्किल्स सीख सकती हैं, और उसका यूज़ आप घर बैठकर पैसे कमाने में भी कर सकती हैं। इससे आप कुछ अर्निंग भी करेंगी, है ना। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी नॉलेज को ना बढ़ाने का काम करती हैं। और हमारे बच्चों की नज़रों में भी ना हमारी कुछ वैल्यू बनती है। देखिए, आज का जो माहौल है ना, वो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुका है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही ग्रो कर रही हैं, तो हमें भी खुद को ग्रो करना पड़ेगा। वरना पता चला कि घर को कल को ना हमारे बच्चे हमें ये बोलेंगे कि मम्मा को तो कुछ नहीं आता, मम्मा को तो कुछ नहीं पता, और वही जो टाइम होगा ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो अगर आपको आज के समय में समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना है ना, अपने बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, उन्हें शेम फ़ील नहीं होगी तो वो आपको शेम फ़ील नहीं कराएँगे। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप आज की दुनिया से जुड़े रहें, और आज की दुनिया से जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका डिजिटल ही है कि मतलब आप सोशल मीडिया पे फालतू की टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके बच्चों की नज़रों में भी ना आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। केवल बच्चे नहीं, घर वालों की नज़रों में भी, क्योंकि अक्सर मैंने घर वालों को भी ये कहते हुए सुना है कि तुम करती क्या हो, सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, फालतू में मोबाइल देखती रहती हो, ये करती हो, मतलब जो भी एक्स वाई जेड, उन सब चीज़ों से निकल कर जब आप थोड़ा अर्निंग करने लगेंगी ना घर बैठे ही, तो भी आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, है ना? और आप खुद की वैल्यू करेंगी, अपने काम की वैल्यू करेंगी। और ये चीज़ ना फैक्ट है, जब आप पैसा कमाती हैं, चाहे आप थोड़ा ही कमाएँ, है ना? तो आपके उस काम की भी वैल्यू होती है जो आप घर में करती हैं। क्योंकि ये चीज़ ना मैंने पर्सनली रियलाइज़ की है कि जब हम घर में रहते हैं ना सारा दिन, तो हम चाहे कितना भी काम कर लें, सामने वाले को यही लगता है कि ये तो सारा दिन घर में रहती है, इसको कोई ख़ास ऐसा कुछ काम नहीं है। लेकिन जब हम वर्किंग हो जाते हैं, तो हम सुबह सारा काम करके जाते हैं, फिर हम एक 7 से 8 घंटे की, या जो कंपनीज़ में काम करती हैं लेडीज़, वो 9 से 10 घंटे की ड्यूटी करती हैं। फिर वो घर आती हैं, घर आने के बाद में फिर वो जो है अपने घर वालों के लिए काम करती हैं, तो उसकी वैल्यू ना एक अलग लेवल की होती है। अब देखो, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगी जो ऐसे माहौल में है ना, फिर जो लेडी होती है ना उसको मशीन समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे परिवार ऐसे भी हैं जो हेल्प भी करते हैं कि भाई ये लड़की सुबह निकली है, सारा दिन काम करके आई है, तो हमें भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा करने से भी ना आपकी वैल्यू बनती है। लेकिन आप घर पे हैं तो आपके काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू तभी मिलेगी जब आप खुद अपने काम की वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो ये आता है कि अपने परिवार के साथ खुलकर बात करें। देखिए, हमें अपने काम को ना अपने परिवार वालों को बताना पड़ेगा, है ना? अक्सर हम क्या करते हैं कि हम खुद ही ज़्यादातर ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि अरे यार, घर में काम ही क्या होता है, हम अरे इतना भी कोई बड़ा काम नहीं है। नहीं, आपको ये नहीं बोलना है, आपको अपने परिवार परिवार वालों को ये बात बतानी है। जैसे अगर मान लीजिए कि जस्ट एन एग्जांपल मैं लेती हूँ कि मान लीजिए आपने अभी अभी खाना बनाया है, अभी आपसे कोई घर का मेंबर कुछ और बड़ा काम करने के लिए कहते, तो नहीं, आपने बोलकर बताना है कि भाई मैंने अभी अभी खाना बनाया है किचन में, 1 से 1.5 घंटे खड़े रहकर वहाँ पे मेहनत की है, पसीना बहाया है ना? तो आपको खुद बोलकर बताना पड़ेगा अपना काम, क्योंकि जब आप खुद बोलकर बार-बार अपने कामों को गिनाएँगी ना, एक बार तो गिनाना ही पड़ेगा कि अभी मैंने कपड़े धोए हैं, अभी मैंने झाड़ू पोछा किया है, अभी मैंने ये किया है, तभी सामने वाले को पता चलेगा कि वास्तव में सारा दिन घर में कितने काम होते हैं। जब आप अपने काम गिनाएँगी, तब परिवार के लोगों को ये समझ में आएगा कि आपका जो काम है ना वो कोई छोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है, और इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी-कभी ना अपने परिवार वालों को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए कि भई मैं ये काम कर रही हूँ, आप ये काम कर दीजिए। अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए कि बेटा आज एक दिन घर में झाड़ू तुम लगाओ। जब वो झाड़ू लगाएँगे तब उनको समझ में आएगा कि झाड़ू लगाना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क। कभी-कभी अपने हस्बैंड को खड़ा कर दीजिए कि आज खाना आप बनाइए। जब वो खाना बनाएँगे तो उनको समझ में आएगा कि वास्तव में यार खाना बनाना एक बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। हम दिन के 3 मील बनाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर। ये कोई छोटी बात नहीं है यार, बहुत ज़्यादा हम अपने घर को मैनेज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है तो हम उन्हें भी अटेंड कर रहे हैं, फिर हम उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमें अपने परिवार वालों को रियलाइज़ करानी होंगी, उनको अपने साथ जोड़ना होगा। और देखो, फिर मैं वही कहूँगी कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हर किसी की फैमिली इस तरीके की नहीं होती है, लेकिन जो लेडीज़ ऐसा कर सकती हैं, उन्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए अपने काम की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। और कहीं न कहीं ये हमारे बच्चों की परवरिश में भी ना एक बहुत बड़ा योगदान देता है। लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, उनको आप अपने घर के सारे काम सिखाइए। बेटे को सिखाएँगी तो आगे चलकर जो बहू आएगी उसे हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो किसी की बेटी है। क्योंकि कहीं न कहीं हम ये भी तो चाह रहे होते हैं ना कि हमारी बेटी जब किसी अगले घर में जाए तो उसका हस्बैंड उसकी हेल्प करे।
हम भी नहीं चाहते ना कि उसका हस्बैंड सारा दिन पड़े पड़े खाता रहे और उसके काम की वैल्यू ना करे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी परवरिश को भी इफ़ेक्ट करेंगी। लड़का जो होगा हमारा, वो वैल्यू करना सीखेगा एक लड़की के, एक लेडीज़ के काम की, तभी वो अपनी वाइफ को भी वैल्यू कर पाएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि होम मेकर्स को अपनी छोटी छोटी जो भी अचीवमेंट्स होती हैं ना, उनके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि हम, अरे वाह, हमने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली खुश है। और हमें ये पता होना चाहिए कि इन सब के बीच में, इन सब के पीछे सीक्रेटली हम ही हैं जो घर में रहकर इतना काम कर रही हैं, तभी ना हमारे हस्बैंड बाहर जाकर निश्चिंत होकर सारा काम कर पा रहे हैं, हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग अपने बुढ़ापे का आनंद ले पा रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो याद रखना है कि होम मेकर्स का काम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़िम्मेदारी से भरा हुआ होता है। हमारे समाज को, हमारे परिवार को इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। और सबसे बड़ ज़रूरी बात कि होम मेकर्स को खुद अपने काम की वैल्यू समझनी चाहिए। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ में आज का व्लॉग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज से ही अपने काम की वैल्यू करना शुरू कीजिए। मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए, उन पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर सके, या आप कुछ भी चेंज खुद के अंदर ला सकें, तो मेरे चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। मैं नीरज़ा अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ में इसी तरह से शेयर करती हूँ, कभी मोटिवेशनल, कभी अपना घर परिवार, जो भी मेरी ज़िंदगी में है मैं सब आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, या फिर अपनी डेली लाइफ के साथ में, जो भी होगा आप लोगों से मिलती रहूँगी। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जाने से पहले। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।